कैसे हो दोस्तों? कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों? अच्छे हो ना? तो कल तो सोमवार है, फिर से हम लोगों को क्लास करना पड़ेगा, बहुत सारे है ना काम है कल। तो आज तो जल्दी जल्दी सो जाओगे, तो बिस्तर में तो लेट गए हो, आँख भी बंद कर लो। और आज हम लाए हैं गल्पों और गल्पों, कहानी और कहानी, सुखलता राव इनकी लिखी हुई इस किताब से आप लोगों के लिए 12 भाई, ये कहानी। तो बच्चों, ये जो किताब है, ये इसका पब्लिशर है मित्रों और घोष पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो हम कहानी में चले जाते हैं। देखो, ये सारी कहानियाँ हम लोग सुन चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12 भाई, बांग्ला में 12टी भाई। तो कहानी ऐसे शुरू हो रही है। एक राजा जी हैं। राजा राजा के 12, एक नहीं दो नहीं 12 लड़के थे। लेकिन राजा को लड़की चाहिए थी, लड़की चाहिए था। और वो अब मन ही मन ये निश्चय कर लिए कि अगर उनको इस बार लड़की हुई तो भाई वो अपने 12 लड़कों को राजमहल से निकाल देंगे। तो भाई हुआ भी वही। एक सुंदर सी कन्या राजा जी के घर पे जन्म ली। और जहाँ तक वो सुंदर सी बालिका जन्म ली, पैदा हुई, वो छोटी सी बच्ची, तो राजा जैसे सोचे थे वो अपने 12 लड़कों को निकाल दिए, जंगल में भेज दिए। अब वो जो छोटे छोटे राजकुमार 12 राजकुमार थे, वो जंगल में आ गए। आके अब भाई उनको तो पता नहीं था, जंगल में उनको एक झोपड़ी मिली और वो लोग वहीं रहने लग गए। अब सबसे जो छोटा भाई था, वो सबसे छोटा था, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, तो वो घर का काम करता था, अच्छे से झाड़ू पोछा करता, खाना बनाना पकाना, जो भी काम था वो करता। तो ये तो रहा। इसके बाद क्या हुआ, इधर राजमहल में भाई रानी माँ को तो बहुत दुख हुई कि उनके अपने 12 बच्चे उनके साथ। देखो, माँ के लिए तो लड़का लड़की समान है, उनके लिए बेटा क्या और बेटी क्या, है ना। तो उनको बेटी हुई है, वो तो खुश हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको दुख भी हुई कि उनके 12 बच्चों को, 12 लड़कों को घर से निकाल दिया गया। अब वो लोग कैसे हैं, कहाँ हैं, उनको पता नहीं था। अब ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती लगी। एक दिन हुआ क्या कि होता है ना, घर पे देखे हो ना, माँ लोग ठंड पड़ने से पहले ऐसे वो लोग क्या करते हैं, घर या बारिश का मौसम ख़त्म होने के तुरंत बाद माँ लोग पूरा अलमीरा के अंदर जितने कपड़े होते हैं वो सब कुछ धूप में देते हैं। तो ऐसे ही कभी राजमहल में भी जितने सारे कपड़े थे निकाला गया धूप में डालने के लिए। तो हमारी जो छोटी राजकुमारी है, वो देख पाई कि 12 नन्हे नन्हे कपड़े भी निकले हैं। तो वो माँ से पूछी, माँ ये 12 ये नन्हे नन्हे कपड़े किसके हैं? बाबा को तो होगा नहीं ये कपड़े। तो माँ बहुत दुखी होकर पूरे कहानी उसको बोली। तो तब वो बच्ची बोली कि मेरे कारण से मेरे पिताजी मेरे 12 भाइयों को बाहर निकाल दिए हैं, तो मैं उनको ढूंढ के लाऊंगी। ये बोल के बच्ची निकल पड़ी और निकल के चलते चलते वो जंगल पे आ पहुंची। अब उसको ना रास्ता पता था ना कुछ, वो तो बहुत ही थक गई और फिर उसको बहुत प्यास भी लग गई। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते वही झोपड़ी के सामने आई और वो क्या देखी कि एक छोटा सा लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो उसको देखकर तो उस छोटी मतलब हमारे जो राजकुमारी है उसको वो छोटा सा लड़का, बोले तो वो उसके छोटा भाई है, मतलब छोटे भैया हैं। तो उस वो छोटा भैया जो है, छोटे भैया, वो हमारे राजकुमारी से पूछा कि आप कौन हो, तुम कौन हो? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा। पता है, हमारी जो राजकुमारी है ना, वो बहुत ही प्यारी सी है और उनके माथे पे एक तारा जैसा बिंदी, सुनहरी बिंदी लगी हुई थी। तो वो देख के सोचे, अरे कितनी सुंदर छोरी है, देखो कितनी सुंदर बच्ची है। तो वो पूछे, तो
राजकुमारी सब कुछ बता दी। तो ये सुन के राजकुमार को, छोटे राजकुमार को समझ में आया कि ये उनकी ही बहन है। तो वो तो खुशी से पागल हो उठा और वो बहुत प्यार किया। फिर वो बहन को कहने लगी, पता है बाबा तो हम लोगों को हमारे बहन होने से हमें निकाल दिए थे, तो हम लोग डिसाइड कर लिए, हम लोग ये निश्चय कर लिए थे कि जितने सारी लड़कियां हमारे सामने आएंगे हम सबको मार डालेंगे, वो चाहे कितने अच्छे हो, कितना खूबसूरत हो। तो तुम ना एक काम करो, ये जो पीपे है, मतलब पीपे एक बहुत बड़ा सा एक ड्रम जैसा होता है, तो बोले कि तुम इसके नीचे छुप जाओ, नहीं तो भैया लोग आ जाएंगे, तो मेरे बाकी जो 11 भैयाएँ हैं वो अगर आ जाएंगे तो वो तुम्हें तो देखते ही मार डालेंगे। तो ठीक है भाई, हमारी राजकुमारी छुप भी गई। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद थोड़ी देर में वो बाकी जो 11 बड़े भैयाएँ हैं वो सारे आ गए और हमारे छोटे राजकुमार को आके ही बोले, बहुत ज़ोरों का भूख लगा है भाई, खाना परोस दे। तो राजकुमार तो खाना परोस दी, छोटे राजकुमार। और फिर जब वो लोग खाना खाने लगे तो बोलने लगे, तो छोटा राजकुमार जल्दी जल्दी आके कहने लगे, आज एक बहुत ही शुभ समाचार है मेरे पास। तो सारे लोग बोले, अच्छा क्या है बोलो। तो छोटा राजकुमार बोले, हाँ लेकिन पहले तुम लोगों को शपथ लेना होगा कि पहले ही जो लड़की तुम देखोगे उसको नहीं मारोगे। तो 11 भाई सारे लोग बोले, ठीक है नहीं मारेंगे। तो तब पीपे के नीचे से राजकुमारी निकल के आई। अब उसको देख के ये 11 भाई तो बहुत खुश हुए और वो बोले, अरे कितनी सुंदर बच्ची है, देखो इसको कहाँ से लेके आया तू, तो और मिली कहाँ ये तुझे। तो तब छोटा राजकुमार बोले कि ये हमारा ही बहन है और पूरा जो भी विवरण था वो पूरा दे दी। तो ये सुन के तब पता है क्या हुआ, वो 11 भाई और छोटा राजकुमार, मतलब कुल मिला के पूरे 12 के 12 भाई खुशी में झूमते लगे, नाचने लगे और इतने चीखे के लग रहा था कि पूरा मकान ही फट जाएगा। मकान तो नहीं, चलो झोपड़ी वो ही तितर बितर हो जाएगा। तो भाई वो लोग तो बहुत खुश हुए। तो तब राजकुमारी घर पे रहती और वो सारे झाड़ू कटका खाना बनाना सब कुछ करते और उसके 12 भाई शिकार के लिए निकल जाते। ऐसे ही 12 भाई और एक बहन बहुत खुशी खुशी रहने लग गए। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि हमारी जो राजकुमारी है वो झोपड़ी के बाहर जो बगीचा है उस वहाँ पर टहल रही थी। तो देखी कि एक पेड़ में सुंदर सुंदर 12 गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो बच्ची को लगा, अरे देखो मेरे पास भी तो मेरे 12 भैयाएँ हैं, तो उनके लिए हर एक को मैं दूंगी। तो वो 12 फूल तोड़ लिए, गुलाब के फूल, और जहाँ तक तोड़े यहाँ पर तो कुछ एक अजीब हुआ। भाई बच्ची को तो पता थी नहीं हमारी राजकुमारी को कि वो जो झोपड़ी है ना वो एक डाइन की थी और बुज़ुर्ग डाइन की थी। मैं इससे पहले भी बोली हूँ बच्चों, डाइन ये शब्द शायद तब के समय में इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि जो लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज़्यादा अच्छे होते थे, जिनके पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते थे जो आपके और हमारे जैसे कॉमन आम इंसानों के समझ के परे होते थे, उनको ऐसे कोई एक, किसी को हम साधु महात्मा कह देते थे, तो किसी को हम ऐसे डाइन के नाम से हम बोल देते थे। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना कि ज्ञान अगर आपके पास है उसका दुरुपयोग मत करना, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास ज्ञान हो, आप जानते हो, दुरुपयोग मत करना। और ये भी याद रखना, अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कोई एक टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको इतना समझ में आ रहा है कि वो जानता है, वो बहुत कुछ जानता है, तो खुद को उनसे कंपेयर कभी मत करना, लेकिन वो जानता है इससे उसको प्रोत्साहित करना। ये जो ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं डाइन या ऐसा कुछ होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि ये लोग बहुत ही उखरे उखरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? शायद कहीं ना कहीं उनको उनके नॉलेज के एवज में सही सम्मान नहीं मिलता है। तो बच्चों ये तो रूपकथा की कहानी है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं हमारे समाज के ही प्रेक्षापट को
हम इससे और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो बच्चों आज से ये गांठ बांध लो, गुणी को सम्मान करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं, निस्वार्थ होके हमेशा गुणी को सराहना, मतलब उनको हमेशा इनकरेज करना। ठीक है, इससे आप लोग भी सीख पाओगे और समाज की उन्नति भी होगी। तो चलो बच्चों हम लोग कहानी में वापस जाते हैं। तो भाई वो जो डाइन थी, जो बुज़ुर्ग डाइन थी, ये उनकी झोपड़ी थी। अब भाई वो चिल्लाते हुए आ गया और कहने लगा, अरे क्या कर लिए तुम ये फूल क्यों तोड़ लिए? तो बच्ची तो घबरा गई, वो सोची अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो तब वो बोली कि भाई तुम जानते हो मैंने तुम्हारे 12 भाइयों को जादू करके इस गुलाब के फूलों में रख दिए थे, मतलब गुलाब के फूल करके रख दिए थे भाई। अब तुमने इनको तोड़ डाला तो अब वो लोग ना 12 कौवा बन चुके हैं और देखो वो उड़ रहे हैं। सच में हमारी राजकुमारी देखी कि 12 कौवा का करते हुए उड़ के चला गया। अब तो बच्ची हमारी राजकुमारी बहुत घबरा गई, वो रोने लग गई। तो ये देखकर हमारी जो डाइन बुज़ुर्ग डाइन हैं वो बोली, अच्छा तुम क्या एक काम कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही कठिन है। अगर कर सकते हो तो तुम्हें तुम्हारे 12 भाई वापस मिल जाएंगे इंसानों के शक्ल और सूरत में। तो हमारी राजकुमारी बोले, हाँ हाँ आप बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोले कि तब तुम्हें 7 साल बिना हंसे बिना बात कहे रहना पड़ेगा। तो राजकुमारी बोली, ठीक है, अगर इससे मुझे मेरे भाई वापस मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा भाई, मैं ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर 7 सालों तक बिना हंसे बिना बात किए रहूँगी। तो बोल के, और ये जो काउंटडाउन है, काउंटडाउन नहीं बोलूँ, ये जो समय है वो अभी से शुरू हो रहा है। तो बोल के ही भाई हमारी जो राजकुमारी है वो बात करना और हंसना छोड़ दी। और वो क्या करती पता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस झोपड़ी के सामने बैठ कर, झोपड़ी में बैठ के सिलाई करती थी, सिलाई बुनाई करती थी। तो एक दिन एक राजा वहाँ पर ही शिकार करने आए थे और वो हमारी ये राजकुमारी को देखे और उनको लगा कि कितनी सुंदर लड़की है, चलो मैं तो इससे पूछूंगा कि अगर ये मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। तो भाई उनसे वो पूछे। अब राजकुमारी तो बात नहीं करेगी, तो वो सिर्फ मुंडी हिला के सम्मति, अपना सहमत व्यक्त कर दी। इसके बाद राजा तो अपने राजधानी में राजकुमारी को लेके आ गए और आके धूमधाम से शादी कर ली। लेकिन फिर भी हमारी राजकुमारी बात नहीं करती, ना हंसती। तो राजा को लगा गूंगी होगी शायद। और राजा की जो सौतेली माँ थी वो कहने लगी, अरे ऐसे कैसे लड़की से शादी कर ली, ना हंसती है ना बात करती है ज़रूर डाइन होगी। देखो बच्चों, जो हम नहीं समझ पाते उसी को तब ऐसे एक नाम दे दिया जाता था। तो हमें समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य धरना ज़रूरी है। तो फिर ऐसे बोलने लगे। पहले तो राजा कुछ बातों में अपना कान नाक कुछ भी नहीं देते थे, लेकिन फिर जब लगभग 7 साल होने को है, तब तो राजा के राजसभा बोलो, राजपार्षद या बाकी लोग भी कहने लगे कि रानी नहीं, ना हंसती है ना बात करती है, ये शायद डाइन ही होगी। तो और डाइनों को तो जला के मार दिया जाता है। सोचो तब कैसे सोचा जाता था। तो राजा बोले, ठीक है भाई, तो चलो एक बहुत बड़े से चीता बना के उसमें रानी को जलाने के लिए वो लोग लेके चले। और पता है तभी के तभी 7 साल संपूर्ण भी हो गई वो हमारी रानी की मौन व्रत की। 7 साल संपूर्ण हो गया और तुरंत सारे लोग क्या देख रहे हैं, जहाँ तक रानी को जलाने के लिए वो लोग मतलब चढ़ाने ही वाले हैं, चढ़ा के आग लगाएंगे, ऐसा हो गया है। तो वहाँ पर 12 कौवे कहाँ से का करते हुए आ गए और आके जहाँ तक ज़मीन पे उतरे वो लोग 12 राजकुमार में तब्दील हो गए। और वो लोग जल्दी से अपने बहन को बचा के लेके आ गए और फिर राजा को सारी कहानी सारी घटना व्याख्यान कर दी। तो जहाँ तक वो लोग व्याख्या कर दिए,
तो राजा को बहुत खुशी हुई और राजा बहुत धूमधाम से अपनी पत्नी को यानी कि राजकुमारी को अपने साथ लेके गए। और ये सब देखने के बाद ये पूरा समस्या के समाधान होने के बाद 12 राजकुमार अपने घर पे वापस चले गए। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही थी। आज की कहानी से क्या सीख मिलती है? एक ही सीख मिलती है, हड़बड़ाहट में कोई सिद्धांत लेना उचित नहीं है। देखो, राजा जी का एक बार, मतलब हमारे राजकुमारी के जो पिता हैं, उनके एक डिसीजन उनके 13 बच्चों के लाइफ में कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, है ना। तो बच्चों, करने से पहले सोचना, करके सोचने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, सोच सकते हो कुछ सीख लेने के लिए, लेकिन करने से पहले ज़रूर सोचना। तो आज तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। थोड़ी देर में फिर से वापस आती हूँ फेरी टेल्स ऑफ बंगाल में, वो जहाँ पर हम एक नया कहानी शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो टाटा।